नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी पाम को। अब एक नज़र में ही इनका पाम देखा जाए तो क्या दिमाग में आता है? संघर्ष, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा संघर्ष आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा रेखाएं, बहुत सारी चिंताएं। देखिए, एक शास्त्रों में लिखा हुआ है बहु रेखा मतलब बहु चिंता। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो कुल मिलाकर आपके पास इस समय बहुत सारी परेशानियां आपके दिमाग में हैं। अब ये परेशानी आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं और आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकती हैं। हर तरीके के साइन जो आ रहे हैं आपके हाथ में आ रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों को और आप क्या कर सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब इनके हाथ में ये देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दिख रहे हैं, जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, इसके बीच में एक अच्छा खासा गैप बना हुआ है। कुल मिलाकर बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से चलने वाले प्राणी हैं, किसी के हिसाब से ऐसे लोग नहीं चलते। इसकी वजह से कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ, अगर पार्टनर का ये वाला पार्ट मतलब एक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बहुत अच्छे से मिलकर चल रहा है तो पार्टनर तो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जिस तरीके का आपका हाथ है कि ये दोनों ही रेखाएं बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने सारे फैसले करेंगे, उनकी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलेंगे। ठीक है। अब इससे बहुत सारे लोग प्लस में भी लेते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कई बार ये नेगेटिव कर देता है चीज़ों को। ठीक है। मतलब ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब वो अपने हिसाब से अपने सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो के सारा ही कुछ अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में कई बार मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हाथ वैसे भी बहुत डिस्टर्ब है। आप इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। कैसे? क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी और स्ट्रेट है। आपने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, लेक्चरर का मतलब ही है कि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है। और माइंड लाइन आपकी अच्छी खासी बिल्कुल सीधी और शार्प है। आपने एक ही चीज़ अपने बारे में बताई थी कि आप लेक्चरर हैं। ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, 50 की एज पे अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो इससे भी ये भी पता चलता है कि हमारा जो करियर है बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और वो नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि हाथ इतना कटफट गया है। राहु बहुत ज़्यादा आपके हाथ पर हावी है। राहु का मंत्र आपको रोज़ सुनना चाहिए, शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए, राहु के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोगों के हाथ में बहुत कटाफटा हाथ है, उन लोग को हमेशा ये काम करने ही चाहिए। राहु मंत्र ओम राम रावे नमा करके आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी लगाएंगे राहु मंत्र तो आप सुन सकते हैं। 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन की तरह राहु मंत्र सुनिए। आँख खोलेंगे ना, आपको खुद ही हल्का लगेगा। दिन में 2 बार कर सकते हैं और अच्छा है। ठीक है। 5 मिनट सुबह किया, 5 मिनट शाम को किया, एज अ मेडिटेशन इसको लिया, फिर धीरे धीरे खुद ही करना स्टार्ट कर दिया चैंटिंग इसकी, आपको फ़र्क लगेगा। यहाँ तक कि मैंने जिन लोगों को ये उपाय बताए, उन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया है वो ये दिया है कि जिस दिन वो ये मंत्र करते हैं उस दिन का दिन बहुत शांति से निकलता है, मतलब माइंड बहुत शांत रहता है। और जब वो नहीं करते तो डिस्टर्बेंस रहती है एज़ यूजुअल। ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी शनिवार को तो कम से कम ज़रूर खिलाइएगा और हो सके तो रेगुलर खिलाइए। शिव जी के ऊपर काले तिल चढ़ाइए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर हम बात करें आपकी उंगलियों की। उंगलियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, सिंपल है, थोड़ी छोटी ही हैं। ठीक है। निर्णय बहुत ज़्यादा जल्दी लेने वाले होते हैं, मतलब क्विक डिसीजन वाले लोग होते हैं जिनकी उंगलियाँ थोड़ी छोटी होती हैं। इसके अलावा उंगलियों में ये चीज़ अच्छी है कि ये दोनों लगभग जो हैं वो बराबर हैं, ये अच्छा रहता है। और ये जो गैप आता है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेम के लिए होता है, अच्छा होता है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट क्यों नहीं मैं बहुत ज़्यादा इसे बोल पा रही हूँ अभी भी, क्योंकि भाग्य रेखा में बिल्कुल भी दम नहीं है आपकी भाग्य रेखा देखो ये आ रही है, और जहाँ आप 22-23 साल के हुए ये तो बिल्कुल फैल गई। और बिल्कुल फैलने का मतलब है कि भाई बहुत संघर्ष आपने पीछे से कर रखा है। जैसे ही आप यंग हुए हैं और ज़्यादा संघर्ष आपका बढ़ गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, 50 के बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन 50 के बाद थोड़ी राहत है। ये पोर्शन आपका पूरा संघर्ष में बीता है। लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपने लीड की है। ठीक है, जितना मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। माइंड की एक सर्जरी हो सकती है। जब चूड़ी की तरह शेप बन जाती है तो ये याद रखिएगा, माइंड की सर्जरी कराती है ये। सर पे कोई बड़ी चोट लग सकती है, माइंड में कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको सर्जरी करानी पड़े। ठीक है, उसका हमेशा आप ध्यान ही रखिएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, देखो भाग्य रेखा पहले तो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में देखो तो 2 तरफ से चल रही है, ठीक है। फॉरेन का योग भी बन रहा है, लेकिन आगे सब कुछ ख़राब हो रखा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है। और यहाँ आके फिर थोड़ा सा बुढ़ापे में आके हम कह सकते हैं कि थोड़ी स्थितियाँ बेटर बनेंगी। जो हृदय रेखा है आपकी वो सामान्य है, मतलब कि अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का है, एक सामान्य है। मैं बहुत बड़े दिल के प्राणी हैं वो भी नहीं बोल सकते, और बहुत संकुचित वो जिनका होता है उनका दिल होता है छोटा सा, हार्ट लाइन भी होती है उनकी छोटी सी, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों है ये देखिए, सरकारी नौकरी क्यों नहीं है ये देखिए, ये स्टार्ट हुई और ये कट लग गया। अगर ये कट ना लगता और केवल ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होती तो हमारा सरकारी नौकरी का योग बन जाता। आपके हाथ के आकार की अगर मैं बात करती हूँ तो एक समकोण आकार का हाथ है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, मतलब समकोण हाथ वाले ही सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं शास्त्रों की बात की जाए तो। समकोण हाथ में आप देखेंगे बृहस्पति उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। लेक्चरर हैं तो ऑब्वियसली बात है आप इंटेलिजेंट होंगे। इसके अलावा समकोण हाथ वाले सारे कुटुंब की उन्नति चाहते हैं। ऐसे इनका एक बिहेवियर होता है कि पूरी फैमिली को जो है ये साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, सामने से बोल बोल के ज़ोर से नहीं लड़ते हैं। लड़ाई हो घर में तो ये अपनी बात 2 लाइनों में कहते हैं, शांत हो जाते हैं। माथा अक्सर इन लोगों का चौड़ा होता है। सम का इनके जीवन में प्रभाव होता है, यानी इवन नंबर्स का। जैसे कि बच्चे होंगे तो 2, साला साली, या फिर हम बोले देवर देवरानी, मतलब इस देवर देवरानी नहीं, मतलब नंद देवर, इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, पार्टनरशिप में जो रिलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इवन नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहा है। सेवा भाव भी बहुत होते हैं, किसी की भी सेवा करना इनको पसंद होता है, हम ये कह सकते हैं। सेवा की भावना इनके अंदर होती है। विचार बहुत उच्च होंगे। अगर भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती तो मैं बोलती कि उच्च रहन सहन होगा, अभी नहीं बोल सकती क्योंकि भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा दम है नहीं। इसके अलावा ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद करते हैं। बड़ी इच्छा होती है कि ठंडे प्रदेशों में रहेंगे, वहाँ पर व्यापार करेंगे। नौकरी कर भी रहे हो तो भी व्यापार करने का बड़ा मन होता है ऐसे लोगों का। अगर हम बात करते हैं कि भाई एक बीमारी से नहीं मरते, जब मृत्यु आनी होगी तो कोई ना कोई दूसरी बीमारी लगेगी पहली बीमारी में। एज ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। लेकिन आपकी एक और चीज़ बताऊँ मैं बीच में ही, जीवन रेखा जो है जिस तरीके की है, यहाँ पर भी एक इंडिकेशन, ये देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ तो यहाँ पर भी ये टूट रही है, ठीक है। जीवन रेखा टूटी हुई है, आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में इंडिकेशन आ रही है, महामृत्युंजय कीजिए। जिन भी लोगों के हाथ में जीवन रेखा पर प्रॉब्लम है, महामृत्युंजय कीजिए, आपके लिए महामृत्युंजय होता है। 108 बार डेली आप कीजिए, आपकी माता जी करें, आपकी बहन करें, पति करें, जो आपके लिए कर सकता है आप स्वयं करें तो सबसे ही अच्छा है, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो किसी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। आपका हाथ में भी है 2 हाथ मैंने बैक टू बैक देखे आज, जिनमें मैंने दोनों में सेम मतलब चीज़ें देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जीवन रेखा पर। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हाँ, किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो ऐसे लोग खुलकर दान देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गिफ्ट में कंजूसी नहीं करते। आपके 42वां वर्ष ज़्यादा आपका ठीक नहीं होता है, 41वां वर्ष थोड़ा ठीक रहता है। संपत्ति का झगड़ा आपके घर में हो सकता है कोई, उसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो मामा के ख़ानदान या पिता के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति आप देखेंगे इतने नालायक हैं जिसको आप एकदम सोच के बोले कि हाँ यार ये बंदा बहुत नालायक है हमारी फैमिली में। ज़्यादा असभ्यता के साथ आप इन्हें लड़ता हुआ नहीं देखेंगे। बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, बृहस्पति प्रधान होते हैं ना, तो बालों का ध्यान रखिएगा। 35 वर्ष की आयु के बाद मोस्टली लोगों के जो भी समकोण हाथ वाले होते हैं, बाल जो है सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। संतान में बात करूं तो पहला बच्चा इनका क्रोधी और दूसरा बच्चा अक्सर चालाक और बातूनी होता है। अगर तीसरा हो, यूजुअली नहीं होते, अगर तीसरा होता है तो चुप रहने वाला होता है। कुल मिला के बच्चे होशियार होते हैं इन लोगों के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब उपाय मैंने आपको बता ही दिया, महामृत्युंजय आपको अपने लिए करना है। इसके अलावा अगर मंगल देखूँ तो मंगल भी आपका बिल्कुल बैठा हुआ मंगल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उतनी उन्नत नहीं है बॉडी। स्वास्थ्य का भी आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और हनुमान चालीसा है ना, उसको ज़रूर आप क्या कीजिए, उसको ज़रूर सुना कीजिए। एटलीस्ट कर भी नहीं सकते तो घर में चला लिया कीजिए हनुमान चालीसा। ये देखिए, अगर इनके उल्टे हाथ की बात करें तो उल्टा हाथ भी एकदम कटाफटा। शुक्र बहुत ज़्यादा खराब, पति का भाव, ससुराल का भाव बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है हाथ में, ठीक है। पूरा ही हाथ एकदम कट ही गया है एक तरीके से, ऐसा लग रहा है। ऐसे लोगों को सफलता एक्चुअली मिल ही नहीं पाती। संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि समकोण हाथ है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन सफलता बहुत मुश्किल है और आगे भी नहीं। हाँ, खाने पीने के शौकीन होंगे, क्योंकि ये थोड़े से उंगली हमारी जो है हाथी के सूंड की तरह जा रही है, इस तरीके से पतली हो रही है, तो ऐसे लोग थोड़ा खाने पीने के शौकीन होते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को अपने लीवर का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ भी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी, संघर्ष है, था और आगे भी है। ठीक है, 50 के बाद थोड़ा सा सुधार ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद आपने कहा था वीडियो के बाद आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।